हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में। दोस्तों, वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही इजी समझा जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग इसे छोड़ देते हैं, लेकिन इससे कुछ कुछ प्रश्न आते ही हैं और इजी होते हुए भी कई बार स्टूडेंट से ये प्रश्न छूट जाते हैं। इसलिए आज हम इस मैप के माध्यम से समझ समझ के पढ़ेंगे, जिससे कि हमें आसानी से याद हो जाए और हमें रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत के मैप में बिहार की स्थिति जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में है। ये रही मैप में बिहार की लोकेशन। इसलिए बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये जो डिग्री के आंकड़े हैं ये एग्ज़ाम में, बिहार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हमेशा, तो आप इन डिग्री को याद रखें, इनके अंकों को। अब अगर बिहार के क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है तथा यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार राज्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान रखता है तथा यहाँ पे अगर सिर्फ राज्य हो तो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान रहेगा। तो आप इसको ध्यान देंगे क्वेश्चन बनाते समय कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है या सिर्फ राज्य है। अगर सिर्फ राज्य है तो 12वां स्थान है और अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों हैं तो ये 13वां स्थान रहेगा। अब अगर राज्य की आकृति के बारे में बात करें तो ये आकृति आयताकार है तथा इसकी उत्तर से दक्षिण की, ये पूरी जो उत्तर से दक्षिण की है लंबाई, ये 345 किलोमीटर है तथा ये अगर पूरब से पश्चिम हो तो इसकी चौड़ाई जो है वो 483 किलोमीटर है। आप ऐसे देख ही रहे कि यहाँ से यहाँ इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तथा लंबाई कम है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 173 फीट है। अभी इसको मीटर में अगर बोले तो मीटर में ये 53 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें अगर जिलों की संख्या, वैसे तो जिले याद ही रहते हैं बट फिर भी अगर किसी को याद ना हो तो याद रखेंगे कि बिहार में जिलों की संख्या 38 है। अब आ जाते हैं इसके मेन पार्ट में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर कि बिहार की सीमा से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से देश हैं, इसके बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि बिहार के चारों ओर जो है वो कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से देश हैं। तो देश केवल एक है, नेपाल, जो कि बिहार के उत्तर में है और ये बिहार की सीमा से सटे हुए हैं, ठीक है। तो उत्तर में नेपाल हो गया और दक्षिण में झारखंड है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अब अगर एक एक करके देखें कि कौन कौन से जिला जो है बिहार का वो किस किस राज्य से या फिर देश से सटा हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले मैप को थोड़ा जूम करना पड़ेगा, ठीक है। और हम बात करेंगे नीचे से, यानी कि दक्षिण से, जो कि झारखंड से सटा हुआ है। एक मिनट। तो झारखंड से यहाँ पे सटे हुए राज्य हैं रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है और ये कटिहार है। ये यहाँ से जो है ये झारखंड के 8 जिला है जो कि झारखंड से सटे हुए हैं। तो आप इन 8 जिले को थोड़ा याद रखेंगे यहाँ से। इसमें से ये याद रखना है कि ये जो कैमूर, जो कि दिख रहा तो दक्षिण में है बट वो झारखंड से सटा हुआ नहीं है, ये उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिलों में इसकी गिनती होगी। तो झारखंड के हम याद करेंगे, झारखंड के 8 जिले जो है झारखंड से सटे हुए, वो कौन कौन से हैं? तो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर और कटिहार। तो ये 8 जिला जो है वो झारखंड से सटे हुए हैं। अब आगे देखते हैं।
अब उत्तर की तरफ देखें तो उत्तर की तरफ हम जानते हैं कि नेपाल है। तो नेपाल से सटे हुए कौन कौन से जिले हैं, तो नेपाल से 7 जिले सटे हुए हैं। सबसे पहले हो गया ये पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर हो गया ये सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, और फिर है ये सुपौल है, फिर कौन सा है ये अररिया है, और लास्ट है ये किशनगंज। तो ये 7 जिले जो हैं वो नेपाल से सटे हुए हैं। अगर ये प्रश्न आ जाता है कि बिहार के कितने जिले जो है वो नेपाल से सटे हुए हैं या नेपाल को टच करते हैं, तो हम याद रखेंगे कि 7 जिले हैं। ठीक है, और इनको क्रम में भी याद रखेंगे। सबसे पहले हम तो जानते हैं ऊपर में पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, उसके बाद हम थोड़ा ध्यान देंगे तो ये सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो एक बार इसको फिर से पढ़ लेंगे, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये 7 जो है क्रम में आप इसको याद रखेंगे तो ये याद रहेंगे कि नेपाल से सटे हुए 7 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अब अगर पूरब की ओर देखें जो कि पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं, तो पश्चिम बंगाल से 3 जिले सटे हुए हैं बिहार के, जो है ये पहला है किशनगंज, फिर पूर्णिया और ये कटिहार। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये रहा किशनगंज, फिर पूर्णिया और ये रहा कटिहार। अब अगर पश्चिम की तरफ देखें जो कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले हैं जी, ये रहे उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले। तो इसमें से 8 जिले जो है वो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। तो इसमें कौन कौन है, तो ये देखें, ये है पश्चिमी चंपारण, फिर है गोपालगंज, उसके बाद ये सिवान है, उसके बाद सिवान के बाद ये सारण भी सटा हुआ है, उसके बाद भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और थोड़े से रोहतास भी है यहाँ पे। तो ये 8 जिला हो गया बिहार का जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। इसे हमें याद रखना है कि एक मिनट ना, इसे हमें याद रखना है कि झारखंड से 8 जिले सटे हुए हैं, नेपाल से 7 जिले सटे हुए हैं, पश्चिम बंगाल से 3 जिले सटे हुए हैं तथा उत्तर प्रदेश से 8 जिले सटे हुए हैं। तो ये याद रखेंगे, इधर का 8 जिला सटा हुआ है और इधर 7 और ये 3। तो आप इसको याद रखेंगे। अब अगर बात करें कि बिहार में कितने सीमावर्ती ज़िले हैं, यानी कि कितने ज़िले ऐसे हैं जो किसी देश या फिर राज्य से सटे हुए हैं, तो टोटल बिहार में 22 ऐसे ज़िले हैं जो किसी राज्य और देश से सटे हुए। देश तो एक ही है जो कि नेपाल है, नेपाल से ही सटे हुए हैं, तो इसमें 22 है। लेकिन अगर आप इन सबों को 8, 8, 7 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 22 नहीं होंगे। इसका रीज़न ये है कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जो कि दो दो राज्य से सटे हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें अगर किशनगंज की, तो हमने अभी देखा कि किशनगंज जो है वो पश्चिम बंगाल से भी सटा हुआ है और यहाँ पे नेपाल से भी सटा हुआ है। पहले इसको मिटा देती हूँ। ये यहाँ पे आप किशनगंज को देखिए, ये नेपाल से भी सटे हुए हैं और ये पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं, दोनों से। उसी तरह से अगर कटिहार की बात की जाए तो कटिहार जो है वो झारखंड से भी सटा हुआ है, क्योंकि झारखंड जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, 8 जिलों से सटा हुआ, और ये यहाँ से पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये कटिहार जो है वो पश्चिम बंगाल से भी सटा हुआ है और झारखंड से भी सटा हुआ है। इसलिए कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जो 2 राज्यों से सटे हुए हैं या एक राज्य एक देश से सटे हुए हैं। उसी तरह जैसे पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण जो वो नेपाल से भी सटे हुए हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश से भी सटे हुए हैं। तो बस आप चूँकि ये मैप को आप अगर अच्छे ढंग से देखें ना, और मैंने अभी बताया, तो आई होप थोड़ा तो याद रह गया होगा। तो इससे आपको काफ़ी दिनों के बाद भी अगर आप प्रश्न बनाएंगे तो आपको मैप से अगर आपने सीखा है तो याद रह जाते हैं। अब जैसे बिहार और नेपाल की सीमा से 7 जिले सटे हैं, तो उसी तरह से अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी चूँकि नेपाल तो एक कंट्री है, तो बिहार की नेपाल के साथ कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो 729 किलोमीटर है।
ये रही 729 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला। तो ये जो है किशनगंज जो है वो बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा पूर्व की तरफ किशनगंज है। उसके बाद पश्चिमी जिला जो है वो बिहार का कैमूर है। ये जो है कैमूर बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है, क्योंकि यहाँ से भी अगर आप लाइन खींचे तो सबसे ज़्यादा पश्चिम की तरफ जो है वो कैमूर जिला ही है। उसके बाद उत्तरी जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। सबसे उत्तर की ओर जो है वो पश्चिमी चंपारण ही है। और फिर जो सबसे दक्षिण की तरफ है तो वो है यहाँ पे गया। ये रहा गया जो कि सबसे दक्षिण की तरफ है। तो आप इसको याद रखेंगे सिंपली कि अगर सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज, पश्चिमी जिला सबसे ज़्यादा पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी जिला वो है गया। अब एक और प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि बिहार की राजधानी जो है पटना वो कितने जिलों से घिरा हुआ है। सॉरी। तो इस प्रश्न पूछने के दो रीज़न हैं। पहला कि बिहार की राजधानी पटना है तो ऑब्वियसली ये पटना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, सबसे अधिक जिलों से घिरा हुआ है ये। तो पटना जो है वो 9 जिलों से घिरा हुआ है। यहाँ देखते हैं, ये रहा पटना यहाँ पे। और ये देखिए ये इतने सारे जिलों से घिरा हुआ है, यानी 9 जिलों से घिरा हुआ है। अब अगर इसकी प्राकृतिक संरचना के बारे में देखें तो प्राकृतिक संरचना में बिहार जो है 3 भूआकृतियों में विभाजित है। ये मैप में देखते हैं, बिहार जो है 3 भूआकृतियों में विभाजित है। पहला जो है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी, जैसे हिमालय का सबसे लास्ट जो पर्वत श्रेणी है, एक मिनट, हिमालय का जो सबसे लास्ट पर्वत श्रेणी है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी ही है। ठीक है, तो वो यहाँ से गुजरती है और इसको तराई भाग भी कहते हैं। दूसरा जो है जो मेजर पार्ट है वो है गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा का मैदान यहाँ से यहाँ तक है। और गंगा का मैदान भी 2 भागों में विभाजित है। एक है उत्तरी गंगा का मैदान, क्योंकि गंगा जो है ये बीचों बीच यहाँ से होके गुजरती है। तो ये वाला एरिया जो है वो उत्तरी गंगा का मैदान कहलाता है और ये वाला जो नीचे वाला एरिया है वो दक्षिणी गंगा का मैदान है। ठीक है, और तीसरा भाग जो है वो है पठारी एरिया, यानी दक्षिण का पठार। ये वाला एरिया जो है ये दक्षिण का पठार है। दक्षिण के पठार को भी हम 4 भाग में विभाजित किया गया है। तो जिसमें से है ये, एक है कैमूर का पठार, दूसरा है गया वाला एरिया, गया का पहाड़ी क्षेत्र, तीसरा है यहाँ पे राजगीर वाला एरिया, राजगीर गिरी एक पहाड़ी क्षेत्र, और चौथा है ये यहाँ से नवादा। और एक मिनट, इसको पहले मिटा देते हैं। ये दक्षिण का पठार जो है वो ऐसे गया है, ये रहा यहाँ से यहाँ तक का जो थोड़ा एरिया, ये थोड़ा उतना नहीं, ये एग्जैक्ट मैप नहीं है बट मैं ऐसे बता रही हूँ याद रखने के लिए कि ये जो है वो पठारी एरिया है। तो इसमें 4 क्षेत्र में बांट दिया गया इसको। जैसे हो गया कैमूर का पठार हो गया, फिर गया का पहाड़ी क्षेत्र हो गया, उसके बाद राजगीर, यहाँ पे राजगीर गिरी एक पहाड़ी क्षेत्र, उसके बाद नवादा मुंगेर, ये रहा नवादा मुंगेर का थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र। तो ये हो गया दक्षिण का पठार का एरिया। इस तरह से ऊपर जो शिवालिक वाला भी है एरिया जो कि तराई क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है निम्न श्रेणी पहाड़ी भाग, फिर उत्तर पूर्वी घाटी और सुमेश्वर श्रेणी, जो कि ये बहुत ही छोटा एरिया है जो कि सिर्फ पश्चिमी चंपारण में है इसका भाग। तो ये बिहार का मतलब बहुत कम क्षेत्रफल जो है ये कवर करता है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो कवर करता है, भी मैंने बताया, ये यहाँ से यहाँ ये मैदानी भाग। ये जो एक प्राकृतिक संरचना का है ये एक बड़ा टॉपिक है। अगर इसके डिटेल में जाया जाए तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। साथ ही इस टॉपिक के साथ साथ मिट्टी वाला टॉपिक भी कवर करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बिहार एसएससी की तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।